है आपको और कुछ एसएमएस हमें मौसूल हुए हैं, इन्हें भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। लिखते हैं सरफराज हैदराबाद से, क्या हम आफ्टर शेव और हेयर कंडीशनर जिसमें अल्कोहल मिला होता है इस्तेमाल कर सकते हैं? दीगर एसएमएस भी हम शामिल करते हैं। अहमद साहब सूरत से लिखते हैं, लोग पैसा खर्च करके एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और अपना मुस्तकबिल जानते हैं, क्या यह दुरुस्त है? अभी हमारे पास दो सवालात आए हैं। सूरह मायदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 90 के मुताबिक, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिस्सुम मिन अमलि शैतान, कि ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, शराब और इसी तरह खास तौर से पासे की बुनियाद पर या अपनी तकदीर मालूम करने के लिए जो भी रास्ता इख्तियार कहता है, कुरान मजीद को कह रहा है कि वो रिस्स है। तो इस बुनियाद पर दो सवालात है। एक सवाल तो ये है कि अल्कोहल या अल्कोहल जिसको अरबी में कहा जाता है, जो इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या ये हराम है या हलाल है? तो मैं आपको सबसे पहले तो आपको ये बात अच्छी तरह से वाज़ेह कर दूं कि जो शराब है इसका पीना हराम है, लेकिन अगर ये शराब जिस्म को लग जाता है तो नापाक नहीं। दोनों में फर्क है। एक चीज हराम है लेकिन नापाक होना जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पे भाई अपने बहन से शादी नहीं कर सकता। शादी करना, भाई का बहन से शादी करना हराम है, लेकिन भाई बहन आपस में नापाक नहीं है। तो जो भी चीज हराम होती है वो नापाक होना जरूरी नहीं है। नापाक के लिए एक अलग दलील आनी चाहिए। तो शराब के बारे में, शराब का पीना हराम है, सूरह मायदा नंबर 5 की आयत नंबर 90, लेकिन शराब नापाक है इसकी कोई भी दलील नहीं। यहां तक कि सहाबा इकराम ने मदीना तैयबा के अंदर शराब को गलियों में बहा दिया, यहां तक कि रास्तों में बह रही थी। अगर वो नापाक होती तो फिर वो रास्तों में नहीं बहाते थे। नमाज को आ रहे, चलकर आ रहे उन्हीं रास्तों से, तो रास्तों में नहीं बहाते थे। इसका मतलब निकला कि शराब नापाक नहीं है, जैसा कि टॉयलेट नापाक है। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो अल्कोहल का मादा, अल्लामा इब्न उसैमिन रहमतुल्लाह अलैह ने 43 साइंटिस्ट से राब्ता करते हुए सऊदी अरब में उन्होंने तहकीक करवाई, और यह बताने के लिए कि जो परफ्यूम में और इसी तरीके से जो भी लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है खुशबू के तौर पर, इसमें जो अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है, तो कहा कि इसका उस शराब से कोई ताल्लुक नहीं। तहकीक करने का रिपोर्ट आई, इसका उस शराब से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्कोहल एक ऐसा स्टेज है जिस स्टेज के गुजरने के बाद उसके अंदर नशा आता है। उससे पहले का जो स्टेज है वो है अल्कोहल। अगर इस अल्कोहल का इस मादे को रखा जाए तो शराब के अंदर जो खुमार है, उस खुमार को बाकी रखने के लिए मादा मिलाया जाता है। दवाओं के अंदर जो असर होता है, टॉनिक के अंदर जो असर होता है, परफ्यूम के अंदर जो असर होता है, उस असर को और खुशबू को बाकी रखने के लिए मादा मिलाया जाता है। तो ये जो मादा है इसके हराम की कोई दलील नहीं। और अगर मान भी लिया जाए कि शराब है, तब भी वो जिस्म को अगर लग जाता है तो नापाक नहीं है। तो शराब ही के बारे में जब ये मसला है तो अल्कोहल तो और भी दूर की चीज है। तो अल्कोहल परफ्यूम के तौर पे इस्तेमाल किया जाए या अल्कोहल दवाओं के अंदर हो, दवाओं के अंदर खास तौर से कोशिश की चुके दवाई आप पीते हैं, तो इस वजह से बेहतर ये है कि अगर आपको कोई ऑल्टरनेट मिलता है तो अल्कोहल वाली दवाएं इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि आप पी रहे हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऑल्टरनेट नहीं मिलता है, सूरह नाम सूरह नंबर 6 की आयत नंबर 119 मजबूरी में जायज है, तो दवाई आप पी भी सकते हैं, अल्कोहल मिक्स वाली दवा पी भी सकते हैं। जहां तक इस्तेमाल का मसला है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हलाल है, इसमें कोई मसला नहीं है। शुक्रिया मदनी साहब। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है, नाजरीन इन्हें शामिल करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मोहतरम, कौन और कहां से? मैं मुंबई बांद्रा से। बांद्रा से कौन साहब? मैं गौस मोहम्मद। गौस मोहम्मद साहब। गौस मोहम्मद। जी जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, बहराम नगर मुंबई बांद्रा से। जी, बहराम नगर मुंबई बांद्रा के बासी, आप बताइए क्या सवाल पूछना चाहते हैं? सवाल आपसे ये जी, अपने टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए। अच्छा, हाँ हेलो। हाँ हाँ, मेरे चाचा की, हेलो, पहले टीवी की आवाज, पहले टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए। जी जी जी, अब बताइए क्या सवाल है? मेरी जो चाचा है, हाँ, उनकी बेटी की शादी हुई है जी, निकाह हो रहा है उनका। जी जी, तो उसमें काफी खर्च होता है, जिस तरह हल्दी मेहंदी काफी रिवाज है जी। तो अभी हमको तो वहाँ जाना ही है जी। तो बारातियों की खिदमत करना जी, वो सब में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अच्छा जी। और मेरा दूसरा सवाल है जी कि मैं कुछ मेडिकल की अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, हाँ जी,
तो उसमें बताया गया है कि जो क्लोज रीजन रहते हैं, जैसे चाचा की बेटी से शादी करना या करीबी रिश्तों में शादी कर रहे थे, जी। जो बच्चा रहता है वो बायोलॉजिकल फिट नहीं रहता है। अच्छा जी। और जो दूसरे रीजन से शादी करते हैं जी। तो उसका माइंड अच्छा एक्टिवेट रहता है, हाँ जी। वो ज्यादा अच्छी तरह से सोचता है। तो क्या ये सही है, गलत है, कुरान हदीस की रोशनी में इसका जवाब अगर आप दे देंगे तो। बेहतर बेहतर। बहुत शुक्रिया गौस साहब, आपने बांद्रा से हमें कॉल किया। आपके सवालात के जवाबात मदनी साहब से जानते हैं। मदनी साहब बताएं, जहां ऐसे इसराफ होता हो, खर्चीली शादियां होती हो, वहां हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कि जाके हमारे कितने ही करीब रिश्तेदार हों उनकी खिदमत में भी ज़रूर वक्त देना चाहिए या नहीं? और करीबी रिश्तेदारों जैसे चचेरी बहन वगैरह से शादी करने से ये गुमान गालिब आता है कि जो होने वाली औलाद है वो यकीनन ज़हनी तौर पर या जिस्मानी तौर पर किसी तरह के नुक्स की हामिल होती है। ये बात कहाँ तक दुरुस्त है और कुरान और अहादीस की रोशनी में सही जवाब इसका बताएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुनियादी तौर पर हमारे पास 3 सवालात आए हैं। पहला सवाल जो बाकी रह गया था कि बाद लोग तकदीर मालूम करने के लिए, मुस्तकबिल मालूम करने के लिए लोगों के पास जाते हैं। कहीं पर तोता है, तोते के सामने कुछ पत्ते रख दिए, फिर वो तोता निकालता है, यहाँ पर लकीरें डालते हैं रेती के अंदर या फिर पांच से, या इसी तरह नए नए किस्म के। ताज्जुब होता है कि जो तोता लेकर बैठ रहा है कहीं पर भी और ये लोग जाकर तकदीर मालूम करते हैं अपनी, वो तोते वाला खुद अपनी तकदीर मालूम क्यों नहीं करता कि आज मुझे दिन भर में मुझे ग्राहक मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है? फिर भी बैठा रहता है, शायद कि ग्राहक आएगा, ग्राहक वालों को बुलाता है, मेहनत करता है। उसको खुद अपनी तकदीर का पता नहीं, वो आपकी तकदीर। तोते को खुद अपनी तकदीर का पता नहीं, वो पत्तों को अपनी तकदीर का पता नहीं। और लोग मुस्तकबिल के बारे में पूछते हैं, जरा जाकर इनके पूछे कि माजी के बारे में पूछे, जो हो चुका है एग्जैक्ट बताने के लिए कहिए। उसमें से कई लोग तो ऐसे हैं बस दावे कर देते हैं। इसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जिनों की मदद से अगर वो थोड़ा बहुत बता लेते हैं तो उसकी बुनियाद पर धोखे में नहीं आना चाहिए। इन्नमल खमरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिस्सुम मिन अमल शैतान, ये सब शैतान के करतूत है। शैतान खेलता है, थोड़ी बहुत मालूमात सही हो जाती है तो लोग यकीन में आ जाते हैं। और जहां तक ये सब हराम है, जहां तक दूसरा मसला है कि रस्म रिवाज जारी है, तो ऐसे वक्त पर बाराती आए हुए हैं, हल्दी मेहंदी सारी चीजें सांचक में, तो क्या मैं इनकी खिदमत करूं या ना करूं? उसमें से जो जायज काम है, जैसे कि वलीमा है, जो जायज काम है उसमें आप बारातियों की खिदमत कीजिए। जो भी काम वो जायज नहीं कर रहे हैं, आप बारातियों की खिदमत नहीं, गुनहगारों की खिदमत कर रहे हैं। तो आपका सवाल ऐसा होना चाहिए, क्या मैं अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग करने वाले और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए निजाम के खिलाफ जाकर शादियां करने वाले गुनहगारों की खिदमत करूं या ना करूं? तो मैं कहूंगा ऐसी खिदमत मत कीजिए, आप भी गुनहगार हो जाएंगे। सूरह माइदा नंबर 5 आयत नंबर 2, उन कामों में शादी के मौके पर जो जायज काम है, वलीमा ऐसे जो जायज काम है उसमें आप अटेंड कीजिए, बाकी काम से बैकआउट कीजिए। जब तक बैकआउट नहीं करेंगे मसले हल होने वाले नहीं हैं। और एक भी भाई का सवाल दीगर ये था कि करीबी रिश्तेदार चचेरी बहन वगैरह से शादी का मुख्तसर सूरह निसा सूरह नंबर 4 के आयत नंबर 23 और 24 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमा दिया कि किनसे निकाह नहीं करना है, सारे बता दिए गए। तो चचेरी बहन, खलेरी बहन, मुमेरी बहन, फुपेरी बहन, इन सबसे शादियां हो सकती हैं। अब जो लोग भी ये कह रहे हैं या आपने कहीं सुना है, ये एक थ्योरी है, कोई फैक्ट नहीं है। ऐसे थ्योरी तो बहुत है, साइंस के मैदान में थ्योरीज अंबार में पड़े हुए हैं, लेकिन हर थ्योरी पर यकीन नहीं किया सकता। हम देखते हैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहीं और नहीं बल्कि खानदान ही में शादी की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई अली रजी अल्लाह तआला, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में ही शादी हुई। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बनते हैं, शादी करने से उनको कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहा कि वो जन्नत में सरदार रहेंगी सिवाय मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। और बेटे निकले हसन रजी अल्लाह तआला जो 5वें खलीफा बने, और हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, हसन रजी अल्लाह तआला, दोनों की बड़ी फजीलत आई। तो ये सब बेकार बातें हैं, खाम ख्याली हैं। जो जायज है वो जायज है। उम्मीद है आपका जवाब मुकम्मल। शुक्रिया मदनी।